हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। अब गुरु नानक और गुरु अर्जुन देव को समाप्त कर लिया था। अब आज उनके आगे क्या होंगे? ये गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। कितने नंबर के हैं? तो 10वें गुरु माने जाते हैं। अब देखते हैं आगे, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आप लोग लिखिएगा सभी को। एक एक राइटर को लेते हुए चल रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह, हेडिंग डाल लीजिए क्या? हिंदी साहित्य और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह कितने थे? तो सिख धर्म के कितने नंबर के थे? तो 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम और क्या 10वें गुरु थे। अंतिम भी थे, लास्ट गुरु थे, और 10वें नंबर के क्या थे? ये गुरु थे। इन्होंने दुर्गा सप्तशती का अनुवाद चंडी चरित के नाम से किया। किसका? दुर्गा सप्तशती का अनुवाद किस नाम से किया? तो चंडी चरित के नाम से किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। सुनीत प्रकाश सर्व 16 प्रकाश गोविंद रामायण 10म ग्रंथ है। कितना कौन सा ग्रंथ है? तो 10वां ग्रंथ माना जाता है। सुनीत प्रकाश सर्व 16 प्रकाश गोविंद रामायण और 10म ग्रंथ है। कितना है? तो बहुत छोटे से हैं, तो ज्यादा इनके बारे में नहीं पूछा जाता है। केवल 2 ही 3 चीजें पूछी जाती है कि कितने गुरु थे, किस नंबर के गुरु थे। प्रश्न ये आता है कि गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कितने नंबर के गुरु थे और उन्होंने किस रचना का आविष्कार किया या किस रचना को लिखा। ऐसे ही करके प्रश्न पर बनता है। इन्होंने दुर्गा सप्तशती का अनुवाद किस भाषा में किसमें किया था? तो चंडी चरित के नाम से किया था। इतना ही पूछा जाता है ज्यादातर प्रश्न। सुनीत प्रकाश सर्व 16 प्रकाश गोविंद रामायण 10म ग्रंथ है। अब हेडिंग डाल लीजिए क्या? जम्भनाथ। ये कौन थे? ये बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन? जम्भनाथ। ये बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? जोधपुर राज्य के नागौर के समीप। कहाँ पर? पीपासर या पयासर के नाम से गांव में हुआ था। इसमें तो जन्म कब हुआ था? 1451 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? जोधपुर राज्य के नागौर के समीप पीपासर या पयासर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका? जम्भनाथ का। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 1523 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? तालबा बीकानेर के समीप इन्होंने क्या लिया था? समाधि लिया था। कौन? जम्भनाथ ने क्या किया था? तो समाधि ले लिया था, यानी कि जिंदा खुद अपने आप अपनी मृत्यु को इन्होंने बुलाया था। तो क्या कहते हैं? मृत्यु कब हुई थी? 1523 ईस्वी में। तालबा बीकानेर के समीप समाधि ले लिया था। अब अगला पॉइंट लिखिए। इन्होंने किस संप्रदाय की? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। जम्भनाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, जो नाथ पंथ की परंपरा में है। इसमें जो नाथ पंथ की परंपरा में माना जाता है। शिष्य कौन थे? हावली पावजी। हावली पावजी एक ही है। दंतनाथ, लोहा पागल, मालदेव। इनके शिष्य कितने थे? तो हावली पावजी थे, दंतनाथ थे, लोहा पागल थे और मालदेव थे। 5 इनके शिष्य मुख्य थे। अगला पॉइंट लिखिए। इनके शिष्यों के अनुसार आप में, यानी कि इसमें जम्भनाथ में बालसर के समीप 1536 ईस्वी में समाधि ली थी, जो स्थान कब कहाँ पर है? जम्भरा थल के नाम से विख्यात। किसके? जम्भरा थल के नाम से विख्यात है। कहाँ पर है? तो ये बीकानेर के पास है। बालसर के समीप 1536 में। कब लिया था?
1536 में समाधि ली थी। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि 1536 और 1523, तो 1536 में इनका माना जाता है और 1523 में इनकी तालबा बीकानेर के समीप समाधि लिया था। इनके शिष्यों के अनुसार, ये शिष्य कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि ये राइटर में माना जाता है, और इनके शिष्य क्या कहते हैं कि 1536 में इन्होंने समाधि लिया था। जो स्थान कहाँ है? संभरा थल के नाम से विख्यात है। इनको बाल ब्रह्मचारी माना जाता था, यानी कि इनका विवाह नहीं हुआ था। किसका? तो जम्भनाथ का विवाह नहीं था, ये बाल ब्रह्मचारी थे। अब अगले राइटर कौन आएंगे? हरिदास निरंजनी। हेडिंग डाल लीजिए क्या? हरिदास निरंजनी। हेडिंग डालिए क्या? हरिदास निरंजनी। समय काल कब था इनका? जन्म कहाँ पर हुआ था? 1455 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1543 ईस्वी में हुई है। हरिदास निरंजनी। जन्म कब हुआ है? जन्म 1455 ईस्वी। मृत्यु कब हुई थी? 1543 ईस्वी में। इनका हरिदास निरंजन का जन्म कब हुआ था? 1455 ईस्वी में हुआ है। मृत्यु कब हुई है? 1543 ईस्वी में हुई थी। यह निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। पॉइंट करके लिखिएगा। यह निरंजनी संप्रदाय के कौन थे? कवि थे। ये कवि थे जिन्हें सिद्धों एवं नाथों के बीच की कड़ी माना जाता है। नाथों के बीच की कड़ी माना जाता है। बीच की कड़ी माना जाता है। अगला पॉइंट लिखिए। इस मत का अधिकांश विचार उड़ीसा में था। इसका ऐसे ही पॉइंट करके लिख लीजिए, हाइलाइटर से कर लीजिएगा। इस मत का अधिकांश विचार उड़ीसा में था। कहाँ पर? तो उड़ीसा में था। अगला पॉइंट लिखिए। अधिकांश प्रचार कहाँ पर था? तो उड़ीसा में था। कुछ विद्वान निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक। अगला पॉइंट, कुछ विद्वान निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक किसे मानते हैं? स्वामी निरंजन जी को मानते हैं। स्वामी निरंजन जी को मानते हैं। किसको मानते हैं? स्वामी निरंजन जी को मानते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। दादू पंथी राघोदास ने
हाइलाइटर से लिखिएगा। दादू पंथी, राघोदास, सॉरी, राघोदास ने अपनी रचना, राघोदास ने अपनी रचना भक्तमाल में इस पंथ का, भक्तमाल में इस पंथ का प्रवर्तक माना है। क्या माना है? प्रवर्तक माना है। प्रवर्तक या जगन की माना है। प्रवर्तक या जगन की माना है। क्या कहते हैं? अगला पॉइंट लिखिए। अधिकांश विद्वान इस पंथ को प्रवर्तक हरिदास निरंजनी को मानते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। अधिकांश विद्वान इस पंथ का प्रवर्तक, इस पंथ का प्रवर्तक हरिदास निरंजनी को मानते हैं। किसको मानते हैं? हरिदास निरंजनी को मानते हैं। तो हरिदास निरंजनी का जन्म कब हुआ था? 1455 ईस्वी में हुआ है। मृत्यु कब हुई थी? तो 1543 ईस्वी में हुई है। यह निरंजनी संप्रदाय के, किस संप्रदाय के? तो निरंजनी संप्रदाय के कवि थे, जिन्हें सिद्धों एवं नाथों के बीच की कड़ी माना जाता है। अब हाइलाइटर से लिखिएगा। इस मत का अधिकांश प्रचार कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। कुछ निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक, कुछ लोग निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक किसे मानते हैं? स्वामी निरंजन जी को मानते हैं। किसको? तो स्वामी निरंजन को मानते हैं। फिर हाइलाइटर से लिखिएगा। दो पंथी राघोदास ने अपनी रचना किसमें? भक्तमाल में इस पंथ का प्रवर्तक किसको मानता है? जगन जी को माना जाता है। जगन जी एक राइटर हैं, हिंदी के कवि माने जाते हैं। जगन जी को माना जाता है। अधिकांश विद्वान इस पंथ का प्रवर्तक किसे मानते हैं? तो हरिदास निरंजनी जी को मानते हैं। तो अगला पॉइंट लिखिए। आगे लिखिएगा। साथ साथ में लिखते रहिएगा। गुरु पहले कौन थे? तो प्रागदास के शिष्य बने। गुरु पहले किसके? तो प्रागदास के शिष्य बने। कौन बने? शिष्य बने। फिर दादू दयाल के शिष्य बने। फिर किसके शिष्य बने? फिर दादू दयाल के शिष्य बने। दादू दयाल के शिष्य बने। फिर कबीर पंथी बने। फिर क्या बने? फिर कबीर पंथी बने।
कबीर पंथी बने। फिर गोरखनाथ के शिष्य बने। फिर किसके शिष्य बने? फिर गोरखनाथ के शिष्य बने। गोरखनाथ के शिष्य बने। अब अगला पॉइंट लिखिए, हरिदास। अब हरिदास के बारे में लिखते हैं। हरिदास जी की हरिनाम की परिचयी। हरिदास जी की हरिनाम की परिचयी हरिराम है। हरिराम की परिचयी क्या थी? हरिराम की परिचयी ग्रंथ के अनुसार 1499 ईस्वी में 1499 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन, कब? तो बसंत पंचमी के दिन क्या हुआ था? स्वयं हरिदास ने गोरखनाथ का दिन यानी कि हरिदास ने गोरखनाथ का रूप धर कर यानी कि रूप बनाकर क्या किया था? रूप धरकर इन्हें दीक्षा दी थी। रूप धरकर इन्हें दीक्षा यानी कि जो पढ़ाया था, दीक्षा दी थी। अगला पॉइंट लिखिए, प्रमुख मठ में क्या कहा जाता है? डींडवाड़ा में है। इसमें प्रमुख मठ कहाँ पर है? डींडवाड़ा में है। कहाँ पर है? तो डींडवाड़ा में है। मारवाड़ी में कई नदियां हैं। क्या? मारवाड़ी में कई नदियां हैं। अब रचना कौन थी इनकी? रचना मुख्य मानी जाती है, तो रचना देख लेते हैं। इनकी रचना कौन कौन सी थी? तो अष्टपरी जोग ग्रंथ, और कौन थी? ब्रह्म स्तुति पंथ, हंस प्रबोध और कौन थी? प्रबोध है। पूजा जोग ग्रंथ और कौन थी?
निरपंख मूल ग्रंथ, संग्राम संग्राम ग्रंथ, और कौन थी, जोग ग्रंथ, निरपंख मूल ग्रंथ, निरपंख मूल ग्रंथ। इतनी इनकी क्या थी, इनकी रचनाएं थी। गुरु पहले प्रागदास के शिष्य बने। कौन, तो गुरु पहले प्रागदास के शिष्य बने, फिर किसके बने, दादू दयाल के शिष्य बने, फिर दादू दयाल के शिष्य बने, फिर किसके शिष्य बने, तो कबीर पंथी बने, फिर क्या हुए थे, फिर गोरखनाथ के शिष्य बने थे। अब हरिदास जी के बारे में क्या कहा जाता है, तो हरिदास जी का हरिनाम की परिचयी ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, तो हरिनाम की परिचयी ग्रंथ के अनुसार 1499 में बसंत पंचमी, तब बसंत पंचमी के दिन स्वयं हरिदास गोरखनाथ का रूप धर कर इन्हें क्या किया था, दीक्षा दी थी। प्रमुख मठ कहाँ पर है, तो डिंडवाड़ा में है। कहाँ पर है, डिंडवाड़ा में है। मारवाड़ी में कई नदियां हैं, मारवाड़ी में कई नदियां हैं। रचना कौन सी है, अष्टपरी है, जोग ग्रंथ है, ब्रह्म स्तुति पंथ है, हंस प्रबोध है, पूजा है, जोग ग्रंथ है, संग्राम ग्रंथ है, और निरपंख है, मूल ग्रंथ। इतनी ही रचनाएं थी किसकी, तो हरिदास निरंजनी जी को। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।